थी डियर व्यूअर्स। कंचा तुम लोग बढ़िया कंच तुम्हारी ठंड वाणी आज हमारे इंच ना मौसम वाणी घुमरगट जैके तुम इंग्लिश में ग्लूमी बोलना ना तैके हम बोलना ना घुमरगट। तो मैं तुमसे देखो एक बार कंच हुई आज देहरादून इंच हुई जन ना आसमान बेटे अभी बरसात होगी भयंकर देखा। और सुबह बेटी ना हम इन बैठी बैठी कहीं वे पकेगी तक बिस्तर में कि बहर कुछ काम करना का मन नहीं करना बहर जान का से कोई काम भी नहीं इन खास। अब बेचारा ये देख लेबर लोग ना कितना मेहनत कर देना अपने परिवार का खातिर तो कर देना सब। सुबह लगे छे 9 बजे बेटे ने हम सरिया लगाना आज जाल चुपाने लेंटर पड़ना तैयारी तो अगर ठंड नहीं कुछ नहीं पर अगर काम करता रहा ना तो ठंड लगती नहीं ना। हम तो सुधी बैठे हैं बेकार नाकारा से तो तब हम तो ठंड ज़्यादा फील वानी। अब पता मैं कंचो आज बने बोधगी क्या कपड़ों का पूरा सैक बोरा बनो आज मैं देख बोधगी छो बनो मोटू पैजामू कति लेयर से पैरी एक भीतर बिटी एक बहर बिटी फिर यो स्कार्फ और ठंड लगती यार पता नहीं क्या मैं। तो हम कहानी सीरीज था ना करना तो कहानी सीरीज में आज पता मैं बता लूँ कि जब ना महाराणा प्रताप को राज्याभिषेक होता तय जमाना में राजतंत्र में भी लोकतंत्र होता तो राजाओं की परंपरा क्यों होता है कि जब भी राजा की मृत्यु हो ना तो जो तय को नेक्स्ट उत्तराधिकारी हो लो तो सो तो राज गद्दी पर बैठ लो और जो बाकी बेटा होला राजा का सी जाला अंतिम संस्कार में। लेकिन तक क्या गड़बड़ हो गए महाराणा प्रताप के एक सौतेली माँ होते ना धीरबाई तो धीरबाई का बेटा था एक जगमाल ऐसे नाकारा बेकार से के काम होने छोड़ना। लेकिन धीरबाई चंद थे कि मेरे लड़का मतलब चंद के कई तब भी हुई तो एक बार के कई तो भले राम जी से बहुत प्यार करते हैं लेकिन से भी दिखावा और प्यार करते कि महाराणा प्रताप हमेशा इग्नोर करता था इनका हर साजिश। जबकि माँ बता थे ना थोड़ा बहुत कि बेटा ये संभल के रहना तो सी मार दे नहीं छा बोलता पता नहीं मम्मी तानी बोल दे बोलिया तो सिक्की करी कि जब राजा मन्नू था ना तो जो राजा ने बसियत लिखवाई मतलब जानी बुझी के दिन बसियत लिखाया तय में कुछ हुए कर दिन क्या बोलते क्या टेम्परिंग मतलब छेड़छाड़ कर दी तय में इन पॉइंट लिखा देनी कि जगमाल राजा बन लो और बाकी प्रताप अंतिम संस्कार में। जब राजा खत्म हुए तो विल वे में पड़ी गई ना दरबार में सुन लेंगे तो महाराणा प्रताप तो बिल्कुल जन राम जी था सेम राम जी की तरह बोल पिताजी आज्ञा बिल्कुल जैसे अक्षरश पालन हो लो और सीधे चले गए। बाकी सब भाई वे में चल गए अंतिम संस्कार करने महाराणा उदय सिंह का और जगमाल बैठ के गद्दी पर राज तिलक की तैयारी करना था। तो महाराणा प्रताप में कोई मलाल नहीं था वो तो सिर्फ हमेशा मेवाड़ को बलचान था इन कुछ मतलब सिंहासन में बैठना कोई वे भी नहीं था कि मैं सिंहासन में बैठो कोई बात नहीं तो चले गए। लेकिन जब देखी तक सारी जनता आई हुई ना राजा के वे में कि भाई प्रताप भैया क्या क्या चाहूँ ये तो राज तिलक कौन था और प्रताप भैया क्या करा अंतिम संस्कार में तो सब लोग काना फूसी हुए गए तक। तो महाराणा प्रताप ने बताया कि पिताजी की इन बिल से तो पूरी जनता विद्रोह कर देनी बोले हम तो नहीं मार दन जगमाल था राजा कारण कि मुगलों का भयंकर आक्रमण था त्या टाइम पर होना। अब बोले अगर प्रताप ने बन लो वे राजा राणा जी ने बन लो तो जगमाल तो पूरा बेच दे लो मेवाड़ जन करी भी फिर तो जगमाल ने ना पूरे तक सैनिक बुला देने पूरा अब सुरक्षा के मुगल सैनिक मुगल सेना मुगल झंडा भी लगे देना पर वे पर किला पर उदयपुर पर महल पर। तो जब महाराणा प्रताप से पूरी जनता विद्रोह कर देना तो महाराणा प्रताप के करी सब ले गए जनता ने पकड़ी के ना जगमाल वे बिटिन घसीटे के सिंहासन बिटिन बहर फेंक देनी और महाराणा प्रताप को बोला कि आप ही हमारे महाराणा हो हम तो नहीं मार दें जगमाल थे। तब मजबूरी में तय जमाने में भी लोकतंत्र होता इतना लोकप्रिय इतना पशु प्रिय कि चेतकों का इशारा भी समझो नहीं बोलते पुतली झपकने से पहले चेतक मुड़ जाता था। अगर राणा ने इधर भी कर दी ना पुतली तो चेतक तथा ही मुड़ जान था। तो मतलब इतने पशु प्रेमी तो रहे होला ना कि जो तो आंखों इशारा भी तो घोड़ू समझते था मतलब घोड़ा से एहसास होता तो मेरे मालिक इतने मुड़ना चाहो इतने जो मुड़ना पुतली झपकने से पहले सो टर्न हो जान था। तो इतना पशु प्रेमी इतना लोकप्रिय राजा और इतना स्वाभिमानी तो आपको पता है ना कि अंतिम समय तक भी मुगल की वे नहीं करी संधि नहीं करी भाई बोल कभी भी ना
संधि का मतलब क्यों हो तो कि सेना तो मुगल की तरफ से लड़ ली तब, और जो कर देना पड़ तो साल भर में, तो मतलब तो ऑर्डर से चलना था ना। बोले कभी भी नहीं, हम स्वतंत्र, इतनी स्वतंत्रता के लिए अपनी मातृभूमि के, बोले मात हम गुलाम होने नहीं, चाहे कुछ भी हो जाओ। और ये परंपरा उनके बेटे ने, और जब उनका पोता हुआ तो आगे बतौल मैं सिंह कहानी ना कि क्यों हुए थे, बहुत लंबी कहानी है कैसे कन कन तब से टर्न हुए बाद में। लेकिन अकबर ना जीते जी कभी आमने सामने के युद्ध में आई नहीं, कभी भी नहीं आई महाराणा प्रताप, क्योंकि अकबर तो 5 फुटिया और महाराणा प्रताप 7-10, तो महाराणा प्रताप तो नहीं कर देना। यहाँ का बाद में तुमसे बता लो हल्दी घाटी युद्ध कब शुरू हुए थे, क्या हुए थे। ठीक, तो आप बने रहें मेरी कहानी में है रहेगा। ये बोथगी पर पूरी बोथगी बनी है आज। बाबा।